गई, कुछ नहीं करा। पहले दिन गई, लोटा भी पानी का नहीं ले गई, ना कलश ले गई। पार्वती मैया जिस आसन पे शंकर जी बैठे थे उस आसन के सामने की मिट्टी उठा के लिए, सारी मिट्टी के इकट्ठा कर लिया, 1000 जगह की, और एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया पार्थिव। उसकी पूजन में लग गई। पूरों का एक साथ स्मरण हो गया। पूरों का शिव महापुराण की कथा में पार्थिव निर्माण का वर्णन जो शिवरात्रि की कथा में करा गया है। आप लोगों ने जो शिवरात्रि पर शंकर का शिवलिंग का निर्माण करा था, उसका जो व्याख्यान वर्णन शिवरात्रि की कथा में शिव महापुराण में करा गया, उसमें वर्णन आता है एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जो पूजन करता है, शास्त्र शंकर के शिवलिंग के पूजन का फल एक साथ मिल जाता है। सहस्त्र शिवलिंग पूजन का फल एक साथ। उस रज में, उस मट्टी में, उस गार में बारीक बारीक ढेरों कण होते हैं। वो शिव तत्व ही तो, हजारों शिव तत्व। जब शिव जी की आराधना पूरी हो जाती, पार्वती मैया एक रुद्राक्ष शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दी। वो रुद्राक्ष कोई दूसरा नहीं था। जिस रुद्राक्ष का चरित्र शुरू से चल रहा है, आज चतुर्थ दिवस की कथा में कितने मुखी था? जम के बोलो, 2 मुखी। वो रुद्राक्ष पार्वती मैया शिव को समर्पित कर। आज बाबा ने कुछ और लीला कर दी। क्या लीला कर दी? अभी तक तो रज मिल जाती थी तो शिवलिंग बना लेती थी। आज बाबा ने इतना, जहां देखो सफेद चादर बिछा दी, बर्फ ही बर्फ। अब ढूंढ के ला मिट्टी। पार्वती मैया भी बड़ी चतुर थी। जो रुद्राक्ष शिवजी पे चढ़ाती थी, उठा के रख लेती थी, वही रुद्राक्ष आज रख दिया और उसी का अभिषेक कर दिया। फिर कहा तो शंकर भगवान ने सोचा, ये इतने सहस्त्र शिवलिंग का पुण्य फल एक रुद्राक्ष में कैसे आ सकता है? शंकर भगवान आज आकर प्रसन्न नहीं हुए, वर नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, सामने आए नहीं आए। माता पार्वती भी आराधना में लगी रही। देवलोक हिल गया। देवलोक हिलने लगा। तब देवताओं ने पूछा कि बात क्या है, ये हो क्या रहा है? तो कि पार्वती मैया व्रत कर रही हैं, साधना कर रही हैं, उपास कर रही हैं, पार्वती मैया स्नान करा रही हैं भगवान शिव का। तो शंकर भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। शिव ने मिट्टी नहीं दी, रुद्राक्ष रख लिया। रुद्राक्ष रखा, शंकर ने स्वीकार नहीं करा। देवलोक हिलने लगा। देवलोक हिला, तब देवाधिदेव महादेव के पास में 33 कोटि देवताओं ने जाकर आराधना करी। शंभु शंकर कृपालु दयालु, दया कर, करुणा सागर करुणा कर दीजिए। भगवान पूछे हुआ क्या? मैं तो अपनी तप साधना में डूबा हूं, तुम काहे को आ गए सारे के सारे इकट्ठे होके? अरे इकट्ठे होके नहीं आए तो क्या करें? पार्वती मैया आराधना कर रही। तो क्या पार्वती ने क्या करा कि वो रुद्राक्ष का अभिषेक कर रही और आप स्वीकार नहीं कर रहे? शंकर भगवान बोले, मैंने ही तो छुपाई थी रज को, मैंने ही तो छुपाई थी मिट्टी को। ठीक है, क्या चाहते हो? 33 कोटि देवता कहते हैं रुद्राक्ष का जो अभिषेक किया जा रहा है, सहस्त्र छिद्र। रुद्राक्ष में बारीक बारीक बहुत सारे छेद होते, सहस्त्र छिद्र। भले उसमें थोड़े भी छिद्र हैं तो सहस्त्र कहलाए। और एक रुद्राक्ष के अंदर सहस्त्र शिव विराजमान हो जाए। देवताओं ने मांग लिया। शंकर जी ने कह दिया तथास्तु। 2 मुखी रुद्राक्ष के अंतर्गत मैं सहस्त्र शिवलिंग का भाव प्रकट कर कर विराजमान रहूंगा। गौरी शंकर के रूप में शिव विराजमान। एक रुद्राक्ष में बल कितना होता है साहब? सहस्त्र शिवलिंग का बल एक रुद्राक्ष के अंतर्गत आ जाता है।
कितना भी मुखी आप पहन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने मुखी पहनना, एक रुद्राक्ष के अंदर सहस्त्र शिवलिंग का बल होता है। भारी से भारी बीमारी भी अगर घेर रही है और रुद्राक्ष का पानी आप पी रहे हो तो आराम मिलेगा, पक्का है। सवेरे पियो शाम तक आराम, शाम को पियो तो रात तक आराम, रात को पिया तो सवेरे आराम। शिव तत्व तुम्हारे भीतर कभी भी उत्पन्न हो सकता है। एक रुद्राक्ष में सहस्त्र शिवलिंग का पुण्य फल विराजमान रहता है, एक रुद्राक्ष के। भले फिर वो कितना भी मुखी हो, एक मुखी से लेकर 14 हो, 21 हो, 38 हो, रुद्राक्ष के भीतर शिव तत्व छुपा हुआ। कभी आप लोग घर में रुद्राक्ष का स्नान कराओ तो आपके भीतर केवल ये भाव नहीं आना चाहिए कि आप रुद्राक्ष का स्नान करा रही हो, आपके भीतर ये भाव आना चाहिए कि 1000 शिवलिंग को मैं स्नान करा रही हूं, सहस्त्र शिवलिंग का मैं अभिषेक कर रही हूं, सहस्त्र शिवलिंग का मैं स्नान करा रही हूं। तो उसके आगे विनती करो। एक रुद्राक्ष के अंदर जो सहस्त्र छिद्र होते हैं, एक रुद्राक्ष के अंदर सहस्त्र शिवलिंग विराजमान होते हैं। कोई एक केवल रुद्राक्ष नहीं है, सहस्त्र शिवलिंग का सार तत्व रुद्राक्ष। सहस्त्र शिवलिंग का सार तत्व है रुद्राक्ष। जितने लोग रुद्राक्ष अपने घर में रखे हैं, जितने लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो केवल रुद्राक्ष नहीं पहने, 1000 शिवलिंग आपके गले में है, ये मानकर चलो। एक 1000 शिवलिंग महाराज। वैष्णव कृष्ण को मानने वाले जो गले में तुलसी की माला पहनते हैं वो बारीक रहती है। कौन सी रहती है? बारीक मन का। राम जी को मानने वाले जो तुलसी की माला पहनते हैं वो इतना बड़ा एक मन का तुलसी का गले में, इतना बड़ा एक मन का तुलसी का डाल के रख लेते। और शिव तत्व को मानने वाले या एक रुद्राक्ष पहने या रुद्राक्ष की माला पहने या रुद्राक्ष का स्मरण करें, फल तत्व प्राप्त। पूछा क्या पितरों का उद्धार भी रुद्राक्ष और तुलसी के जल से हो सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं होता? शिव तत्व में जाइए। 16 श्राद्ध में वर्णन आता है कि रुद्राक्ष का मात्र मनके का पानी भी अगर शंकर को समर्पित करा है तो पितृलोक तक चले जाता है, पितरों को प्राप्त हो जाता है। और पितृ उस रुद्राक्ष के जल से जब अपने शरीर पर सिंचन करते हैं तो जिसने जल चढ़ाया होता है उसकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। रुद्राक्ष तत्व में पितरों की शांति छुपी हुई, रुद्राक्ष तत्व में पितरों की भी शांति है। जैसे तुलसी के क्यारे के नीचे बैठ कर किया गया अन्नदान, पिंडदान, अन्नदान पितरों को प्राप्त हो जाता है और पितर तर जाते हैं, उसी तरह रुद्राक्ष का मात्र जल शंकर को समर्पित कर देने पर भी सुख का भान उत्पन्न हो जाता है।